आगे बढ़ेंगे हम सम लागत रेखाएं, आइसोक्वांट लाइन। हमने पहले पढ़ा था सम उत्पत्ति वक्र क्या होता है। दो भिन्न भिन्न उत्पादन के साधनों का जो संयोग बनता है जिसका उत्पादन इकाई का, उसको क्या कहते हैं, सम उत्पत्ति वक्र कहते हैं। इसकी जो विशेषता है, लक्षण है, वो बिल्कुल तटस्थ वक्र की भांति होते हैं। अब इसकी आती है सम लागत रेखाएं, जैसे उसको अंदर आती है उसी प्रकार लागत होती है। सम लागत रेखाएं का अभिप्राय होता है उत्पादन में सम लागत रेखा की अवधारणा, उपभोग में कीमत बजट रेखा होती है, कीमत रेखा होती है, उसी प्रकार के उसका भी अवधारणा है। सम लागत रेखा साधन के भिन्न भिन्न संयोगों को दर्शाती है, जिन्हें एक फर्म के लिए लागत परिव्यय खर्चा, गिवन कॉस्ट आउटले अर्थ और साधनों की दी हुई कीमतें गिवन फैक्टर प्राइस पर खरीद सकता है। मान लीजिए एक फर्म के पास दो साधन व्यय करने के लिए कुल राशि m होती है। साधन x और y की कीमतें px और py दे रखी है, प्रति इकाई होती है। यदि श्रम समस्त राशि को x पर व्यय कर लेता है तो वो क्या करेगा, जैसे ऊपर चित्र दिखा रखा है, वो m बटा px के बराबर सारी वस्तुएं खर्च कर लेगा। और यदि वो y वस्तु पर खर्च करता है तो m बटा py प्राप्त हो सकती है। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगी तो हमारी रेखा बन जाएगी PT। क्या बन जाएगी रेखा? PT बन जाएगी, PT रेखा बन जाएगी। तो अब देखिए इसको समझिए, जो क्या कहलाएगी, सम लागत रेखा कहलाएगी। अर्थात एक हमारे पास जो उत्पादन के साधन होते हैं उसके ऊपर कुल व्यय करने की राशि जितनी होती है, x वस्तु पर करेंगे उसके अधिकतम व्यय करने की बिंदु को, और y बिंदु पर जो खर्च करेंगे उसके अधिकतम बिंदु को मिलाएंगे, जो बिंदु मिलेगी वो रेखा क्या कहलाएगी, सम लागत रेखा कहलाएगी, आइसोक्वांट लाइन कहलाएगी। जैसे ऊपर चित्र दिखाया गया है कि ओ एक्स अक्ष पर एक्स साधन की मात्रा है, ओ वाई पर वाई पूंजी साधन की मात्रा है। अगर वो उपभोक्ता समस्त व्यय एक्स पर कर लेता है तो ओ टी प्राप्त कर लेगा, और अगर समस्त व्यय वाई पर कर लेगा तो ओ पी अगर प्राप्त करेगा। अब अगर दोनों पे मिक्स करना चाहेगा तो पी और टी को मिला देंगे तो क्या कहलाएगी, सम लागत रेखा कहलाएगी। फर्म के लिए एक्स और वाई साधनों का संयोग चुन सकता है जो इस रेखा के बिंदु पर होंगे। जो क्या होगा, इस रेखा के बिंदु पर होंगे। तो देखिए इस फर्म की जो रेखा ऊपर दाईं और कोई संयोग प्राप्त नहीं करती है, क्योंकि उसके पास व्यय करने के लिए राशि होती है, इसलिए वह उसके लिए अपर्याप्त रहती है। इस प्रकार वो नीचे भी नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई फर्म ऐसा संयोग नहीं चुनेगी। इसलिए पीटी जो समलाग्त रेखा होती है, परिव्यय और साधनों की दी हुई कीमतों की स्थिति में भिन्न भिन्न सहयोग को प्राप्त करती है, जो बीच में होती है। कैसे होती है? बीच में होती है। जैसे इसका दिखा रखा है, समलाग्त रेखा जो ढाल होगा OP बटा OT होगा, OP बटा OT होगा। OP क्या हो जाएगा, M बटा PY, और OT क्या हो जाएगा, M बटा PX। जब M बटा PY भाजक M बटा PX करेंगे तो PX बटा PY हो जाएगा। तो जो हमारी समलाग्त रेखा का जो ढाल होगा x और y बिंदु के बीच में कैसा हो जाएगा, PX बटा PY के इक्विवेलेंट होगा। अब जो इनका जो लागत संयोग है जो इस प्रकार होता है, जब हम भिन्न भिन्न समलागत रेखा और भिन्न भिन्न समोत्पत्ति वक्र बनाएंगे। जब समोत्पत्ति, इसकी पहले दो शर्त दिखा रखी है, इसकी दो शर्त होती है हमारी। जो समोत्पत्ति वक्र समलागत रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श करेंगे वो उसका अनुकूलतम संयोग का बिंदु होगा। उन बिंदुओं को मिलाएंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा अनुकूलतम साधनों का संयोग कहलाएगा। देखिए समझिए इसको आप। समोत्पत्ति वक्र और समलागत रेखा का प्रयोग करके अपन दो साधनों की सर्वोत्तम या अनुकूलतम संयोग स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वो संयोग बिंदु होता है जहाँ पर समलागत रेखा है और समोत्पत्ति रेखा एक दूसरे के अर्थ स्पर्श करती है। यही साधनों का न्यूनतम लागत संयोग भी कहलाता है। जैसे ऊपर चित्र में दिखा रखा है हमारी तरफ से कि जैसे कि चित्र में दिखा रखा है कि PT समलागत समलागत रेखा को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। Q बिंदु उसका क्या न्यूनतम बिंदु होगा। उसी प्रकार दूसरी रेखा P1 T1 समलागत रेखा को A बिंदु पर AP बिंदु के साधनों पर जो वैसे क्या करती है, स्पर्श करती है। I1 पर जो I1 है वो Q बिंदु पर स्पर्श करती है, वो उसका उसके जो न्यूनतम लागत बिंदु होगा। उसी प्रकार तीसरा जो P2 और T2 है, जो I3 सम उत्पत्ति लागत रेखा है, वो Q3 बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, तो उसकी निम्न लागत होगा। ये क्या कहलाएंगे, जब बिंदु बनाएंगे, जब इन सम अनुकूलतम संयोग बिंदु को मिलाएंगे, Q1 Q2 Q3 को मिलाएंगे, जो उनको जोड़ जो रेखा बनती है वो बनती है हमारी MN रेखा। क्या बनती है, MN रेखा बन जाती है, जिससे फर्म का क्या कहता है, विस्तार पथ कहता है। क्या कहता है, विस्तार पथ कहता है, या पैमाने की रेखा कहते हैं, स्केल ऑफ लाइन कहते हैं। अर्थात इसका ये कह सकते हैं हम, फर्म इस पथ पर आगे बढ़ती जाएगी क्योंकि इसी पर उसे न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त होगा। थैंक यू दोस्तों।